ये देखिए अभी आई है 9 बजे सुबह वो वाली जो हाफ कनेक्ट में JW की टोकन वाली अभी हाँ भाई अभी डाली नहीं है। याद ही उसने भेजी, याद ही मैं ऐड करके भेजी। उसका भी यही सीन था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। स्क्रीन अभी दिखा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का आया खाली और अफाक का है। तुम लोग एक दूसरे का तो नहीं चेक कर सकते हो? नो नहीं सर। कर सकते। अभी खोला है मैसेज इसी के लिए। ये किसका है? हाँ हाँ भाई एक्सप्लेन करेंगे आप? सही है, अब जरा एक्सप्लेन करो कैसे चल रहा है ये। आ जाओ फ्रंट में आ जाओ। फारूक कौन है? हाँ भाई सर ये मल्टी ब्रांच POS सिस्टम। जस्ट लाइक सपोज दैट क्या सर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं आना पढ़ना। सर सबसे पहले हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है, प्रोडक्ट्स भी कनेक्टेड ब्रांचेस के साथ प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। ये सही है, और यूजर्स क्या ब्रांचेस का डायरेक्ट कनेक्शन है प्रोडक्ट से? कैसे? नहीं, यहाँ पे तो ब्रांच आईडी नहीं है। सप्लायर आईडी। यूजर है, यूजर हाँ, ब्रांच का है, सप्लायर का है। भाई ब्रांच आईडी बनाई ना आपने, जी सर। तो ये ब्रांच आईडी यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो कैटेगरी आईडी और सप्लाई आईडी है। इन दोनों में तो कनेक्शन बन सकता है इससे। बट हाउ कुड यू मेक अ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन टू दी ब्रांच आईडी? तुमने इसको पढ़ा है? हाँ जी बताओ। पढ़ा तो था। क्या चैट जीपीटी किया, बनाया और ले आया? पढ़ा मैं एक मौका और दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से स्टडी करके आना। देखो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, मुझे जितना अच्छा ये समझा सकते होगे, एक्सप्लेन कर सकते होगे, तब मैं कहूँगा हाँ ये एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज नहीं। मुझे डिजाइन ही देखना है, तुम्हें कितना आता है, दिमाग के अंदर कितना है वो चाहिए। जिससे भी बनाओ, अभी मैंने तुमसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया है। सर जूम आउट करें। नहीं पता चलेगा। पहले तो तुम्हें अपनी बात को डिफाइन करना होगा ना, फिर आगे चलेंगे। हाँ, एक ब्रांच है, मेन ब्रांच है, ब्रांच के कुछ सब ब्रांचेज होंगे, सब ब्रांचेस का इसमें यूज़र का है। जैसे हेडक्वार्टर है ना, ऐसा नहीं। नो सब टेबल, जैसे सब ब्रांच नो जंक्शन टेबल। हाउ कुड यू से दैट कि भाई ये जो आपका ब्रांचेस है, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रोडक्ट्स। If there is no relation between products and branches, so it is not a direct relation to the product and branches. ऐसे ही ना भाई, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा मैं जो एक्सेप्ट ना हो रही हो दिमाग में। प्रोडक्ट के साथ नहीं है सर, बाकी कस्टमर और यूजर्स। अभी पढ़ रहे हो तुम, पहले तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं किया था कि पढ़ के आए हो? नहीं पढ़े, बनाते वक्त तुमने मेहनत की होगी, इससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन बनने के बाद क्या तुमने इसको पूरा एग्जामिन किया कि चल कैसे रहा है, हेड टू टेल कैसे है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नहीं किया, नहीं किया ना, ठीक है, नहीं किया। तो ये
ये मसला है। देखो ये इस ERD से आप ये DFD बनाते हो। लोग भी बोल रहे हो क्या क्या सब नाम ले रहे हैं, बम लग रहा है। ये DFD बनता है, डाटा फ्लो डायग्राम, सही है। ये बनता ही इस ERD के बेस पे है कि ERD कैसे बनी हुई है, किस टेबल से किस टेबल का रिलेशन है तो डाटा फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। मुश्किल चीज है, एक्सेप्ट करूंगा, बट मसला ये है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि यार छोड़ दिया जाए। इसकी तरफ मैं उसको आऊंगा जब आप पहले ERD पूरा पढ़ना, समझना, एटलीस्ट कॉपी में समझना सीख जाओ। क्या लिस्ट बना लो भाई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका रिलेशन है, जो बनाना बना लो। कॉपी पेन से लो, पेजेस थोड़े गंदे करो, सही है, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें करो, उसके बाद ये बनवाऊंगा कि DFD बताओ मुझे कि अब चल कैसे रहा है, डायग्राम बना करके समझाओ मुझे कि डाटा किससे कैसे कहां से आपके पास पहुंचा, सही है। तो इस वजह से आपको वो जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है, सही है। चलो वेरी गुड। और नेक्स्ट कौन था? उसने तो वैसे ही हार्ड नहीं है। फारूक कौन है? नहीं आया? फारूक कौन है यार? वो देख सकते हैं तस्वीर कर ये नहीं आया ना इधर। अरे पकड़ो उसको। सही है। तो ये एक चीज है जो आपको पूरा बता रहे हैं, तुमने नहीं पाई किया। करना था ना। देखो ये साथ साथ करो ये चीजें, ठीक है, तभी आपको अच्छा सीख भी सकते हो। फिर आपके क्वेश्चन होंगे बनाते वक्त, तब मैं जब आता हूँ मैं कोशिश क्या करता हूँ कि जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें अगर मेरा आधा घंटा 15 मिनट और लग जाता है, लेकिन वो मेरी जो मेहनत थी वो फुलफिल हो जाती है, तो मैं बोलूँगा यार चलो खैर है, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दम पाओगे तो फिर 2-3 क्लास के बाद आप कहीं बोलोगे सर रिवीजन करवा दें, तो बोलूँगा भाई टॉपिक गुजर गया। सही है। तो जो चीज़ पढ़ा करो, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, घर जा करके उसको ट्राई भी करो और अच्छे से करो, सही है। तब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, मेरा पढ़ाने का मकसद पूरा होगा, आप आगे बढ़ोगे। अगर सिर्फ टॉपिक गुजारना है तो आई थिंक इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, हमें हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ टॉपिक गुजारना है तो यार कोशिश क्या करो, जैसे कि मुझे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नजर आ रहे हैं, आपने भी ट्राई नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, मोहतरम बनाए किधर? अच्छा अभी कियो। हाँ हाँ भाई फारूक, could you explain your assignment? फिर आ जाओ। हाँ भाई आ गए फारूक साहब। ये आपकी डायग्राम है, पेशेंट्स, डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन, एडमिशंस, प्रिस्क्रिप्शन रूम्स। स्ट्रक्चर में एक जगह सिर्फ इनका पूरे इस स्ट्रक्चर में मुझे जंक्शन टेबल नजर आ रहा है, विच इज प्रिस्क्रिप्शन टू मेडिसिन। इस प्रिस्क्रिप्शन का इस मेडिसिन से जो रिलेशन है वो इस जंक्शन टेबल के थ्रू हो रहा है, अदरवाइज कहीं पे भी जंक्शन टेबल ऑन नहीं है। अच्छा भाई आगे फ्रेंड पे आ जाओ, जरा मुझे बताओ इसको पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या है ये, किस चीज़ के बारे में है, वही से बता रहे हैं। सर ये ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दी फॉर्म में डाली तो वो आया सबसे पहले सामने खड़े हो रहे हैं यार, असल में ये सारे ऑडियंस आपके
सबसे पहले सर जब पेशेंट आता है तो वो सबसे पहले पेशेंट आईडी अभी नाम आ जाता है, लास्ट नेम, जेंडर, फिर ये कनेक्ट हो रहा है सर यहाँ से। सर वो उसमें डायग्राम में आपको ये डायग्राम है ना, ये तो सर मैंने पिक लिए ना, इसमें मतलब मिक्स हुआ है। जैसे आप लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे कि ये कोड अपन डाला था उसमें डायग्राम में, तो उसमें सही हो रहा था, कोशिश की। हमने कौन सा देखा था? डायग्राम। ये भी डायग्राम। हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये सर ये कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से आते हैं पेशेंट आईडी, अपॉइंटमेंट जब बंदा करते हैं तो पेशेंट आईडी से उसमें होता है, और प्रिस्क्रिप्शन में भी उसकी ना मेडिसिन और पेशेंट आईडी आती है, ठीक है। और जब एडमिशन कराने जाते हैं तब भी उसकी पेशेंट आईडी आती है। तो ये कीवर्ड पेशेंट आईडी ये सबसे लिंक कर रहा है, वन टू मैनी वाला। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, हेड टू टेल कैसे है? मतलब पेशेंट आता है आपके पास एक हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसका फर्स्ट एंटिटी जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कम फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये सब लिखते रहा करो, ये वर्ड जो मैं बोल रहा होता हूँ ना कभी कभार, तो ये कॉपी पेंसिल इसीलिए कह रहा था कि ये रखो अपने पास। व्हाट इज फिफो? इसका फर्स्ट इन क्या है, फर्स्ट आउट क्या होगा? सर पहले तो आईडी होती है ना, ठीक है। पेशेंट आ गया, पेशेंट की डिटेल्स भी मैंने देख ली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोन, ईमेल, एड्रेस, इमरजेंसी कांटेक्ट एंड क्रिएटेड एड। सही है, यहाँ तक मेक सेंस है। अब ये पेशेंट किस पे जाएगा? क्या मेडिसिन पे जाएगा, अपॉइंटमेंट पे जाएगा, बिल पे जाएगा, एडमिशन पे जाएगा, वेयर? सबसे पहले तो सर एडमिशन पे जाएगा, एडमिशन के बाद उसका अपॉइंटमेंट होगा, पेशेंट आईडी डॉक्टर के। अच्छा, सबसे पहले ये पेशेंट निकला और आपके पास किस पे चला गया? एडमिशन पे चला गया, ठीक है। और फिर अपॉइंटमेंट आईडी, फिर अपॉइंटमेंट में चला गया ये डॉक्टर से वेज अपॉइंटमेंट, ये रहा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सर ये अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। इसकी रूम आईडी भी होगी। अपॉइंटमेंट के बाद ये चला जाएगा रूम पे, राइट डॉक्टर। डिपार्टमेंट आईडी मिक्स हो गया, मैच तो नहीं हुआ, वहाँ पे नीचे वो तो हमने सेटिंग किया है कि पेशेंट के बाद जो है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे आ गए, एडमिशन पे आ गए, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट में आ गए, ठीक है। मिक्स तो नहीं हुआ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद सर फिर मेडिसिन वगैरह भी डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट था, फिर रूम आईडी भी कनेक्ट हुई है। उसके बाद तुमने इसको रीड नहीं किया? रीड किया है सर, ऐसे तो कहीं पे लिखा है? नहीं, रात को बैठ के किया। तो ये तो गलती की ना, ऐसे रीड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरा फ्लो बताओ। इसी को हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, कि आप ऐड प्रोडक्ट है, देखो ये देख रहे हो, इसको मैं पढ़ता हूँ जरा। इन्वेंट्री देख रहे हो, कस्टमर, ऐड प्रोडक्ट, चेकआउट, शिपिंग, क्रेडिट कार्ड, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें एक फ्लो में चल रही है। अगर आप देखो, सॉरी, तो एरोस यहाँ पे क्लियर है, ये डाटा फ्लो डायग्राम है, ये अलग चीज है, ये डीएफडी है। ये बनती है ईआरडी के बाद। आपने ईआरडी बना ली कि डेटाबेस मेरा ऐसा है, बट डेटाबेस चलेगा कैसे, बंदा आएगा कैसे, क्लिक किधर करेगा, तो वो कहलाता है डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो वो डाटा फ्लो पढ़ने के लिए, उस डायग्राम को समझने के लिए ईआरडी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, कि आपको पूरा फ्लो पता हो अपने माइंड में, कि यार ये ऐसे चलेगा, तभी तो आप डीएफडी बना सकते हो, सही है। तो ये आपने करना है यार, ठीक है, इंशाल्लाह बैठ जाओ। अच्छा, ये करने का मकसद इधर इन दोनों के लिए जरा एप्लीकेशन होनी चाहिए, रैपिड है। इसका इधर क्लास में यही वो दो क्यूरियस बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये कि नॉक कर ले डोर को बार-बार, क्या मुझे आगे बढ़ना है, दे आर ट्राइंग। बाकी सारे
यहाँ पे ये नहीं करना कि सर नजर लग जाएगी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे ये आजिज़ी नहीं करनी है, ठीक है। अभी ये बच्चा आया था, इसने मुझे बोला कि सर आपके बहुत सारे बच्चे थे उसमें बूट कैंप पे, आपने बैच 16 को नहीं भेजा? मैं बोला नहीं, बैच 9 और 12 के बच्चे थे, 11 के भी थे, 16 को नहीं भेजा। मैं बोला अभी जरा पढ़ लें। फिर मैंने उसको बताया कि मेरा एक कंसर्न ये भी है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी जो है ना जंप करते हैं, इंटर्नशिप टीचिंग ये वो, इतनी तेजी से नहीं गुजरना है, वरना आप गुजर जाओगे हाथ कुछ नहीं करेगा। तो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जिस एरा में अभी हो उसको अच्छे से जियो, सही है। उसके बाद एक वक्त आएगा कि आपको खुद लग रहा होगा, दुनिया कह रही होगी यार आई नीड यू, उसी में होगा जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आती होगी। एक तो एक फ्लो है जो चल रहा है वेब डेवलपमेंट का, सही है, तो वो अगर आपको आता है तो उस लाइन पे 10,000 लोग और भी खड़े हैं, आप उस लाइन से निकलोगे ही उस वक्त आपको ये चीज़ आती होंगी। जब आप EID बता रहे होगे, जब आप GFD बता रहे होगे, जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या साइकिल बता रहे होगे, FIFO LIFO होता है क्या है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ये तो आप फिर बोलोगे यार, आप साउंड कर रहे होगे यार हाँ ये बंदा है जो कह रहा है चीख चीख के कि मैं डेवलपर बनने नहीं आया हूँ, मैं लीड बनने आया हूँ। समझ आ रही बात? ये खाम ख्याल नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। तो इस हकीकत को उस वक्त तक आप सक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप भी मेहनत ना करें मेरे साथ साथ, ठीक है। तो काइंडली कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में जब अच्छा आपने इस चीज को समझ लिया है कि भाई मुझे जब आप असाइनमेंट सबमिट करा दोगे तो आपने यहाँ पे खड़े होना है और पूरी एक क्लास देने के लिए तैयार हो, सही है। आई डू नॉट गेट अ पैनिक कि भाई कोर्स कितना बाकी है, ये है वो है, एक क्लास चली जाएगी, सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहे हो वो पूरी एक क्लास में एक बच्चे को कहीं यहाँ पे बुलाऊंगा, आपने यहाँ पे आकर प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने पढ़ाया क्या, सही है। यस सर। अभी कुछ बच्चों की मेरी सिलेक्शन हुई, मैं एक और चीज बताता हूँ। बूट कैंप तो चलो अलग चीज है, एक इंक्यूबेटर सेंटर है कराची का, वहाँ पे उनके कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। आपने ग्रुप में भी देखा होगा, जॉइन IT एंड टेक में कुछ ने डाला अपनी वीडियो वगैरह। तो वो यहाँ पे जब खड़े हो रहे हैं ना, तो पहले कहीं ना कहीं खड़े हो चुके हैं, जो आज तुम खड़े हो रहे हो। जब आपके सामने 30-35 जाइंट्स बैठे हो ना, इन्वेस्टर्स जिन्होंने करोड़ों लगाए हैं और वो आप पे भी पैसा लगा रहे हैं, तो वो आपसे करेंगे क्वेश्चन, और कड़ा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पैसा लगा रहे हैं वो। उनका राइट बनता है कि आपसे पूछें कि करोगे क्या 6 महीने बाद, कौन सा 3 मार के दोगे मुझे, मेरा इन्वेस्टमेंट निकलेगा कैसे, सही है। तो पहले तो आप जरा यहाँ पे बोलना सीखो आकर के, मेरे क्वेश्चन को फेस करो, देन उसके बाद आप किसी प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को या कोई आइडिया को आप पिच करते हो तो वो मार्केट में नो डाउट कि आप कहीं ना कहीं आकर के स्टैंड आउट करोगे कि हाँ मुझे आता है समझाना। कुछ लोग होते हैं जिनका आइडिया बहुत अच्छा होता है बट दे कांट एक्सप्लेन इट, सही वो नहीं कर पाओगे ना। फिर वो पता क्या होता है, उठा करके कोई और उस आइडिया को अमल करता है और प्रेजेंटेशन देता है, वो पास हो जाता है, आप उसके अंदर आ जाते हो। ऐसा होता है, ये मार्केट है, सही है। तो ये चीज भी सीखनी है। कोई ये ना कहे, ये भी इसलिए बता रहा हूँ, कोई ये ना कहे नेक्स्ट क्लास में सर मुझे बताना नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर ये समझ लो कि उसका नुकसान क्या होगा, सही है। नो वन कैन गिव यू अ हंटर, सही है। यू नीड टू बोरो इट, छीनो अपना खुद। कोई तुम्हें ला कर ये नहीं देगा कमांड के, लो भाई आओ हुकूमत करो, सही है। समझ आ रही है बात भाई, या पेपर से गुजरा है, सही है। तो एक बच्चे ने अभी जब यहाँ पे आया था तो उसने थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, मैं ये नहीं बताऊंगा किसने, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टैंड, वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, वे ऑफ डिटेलिंग क्या होती है ये मैं मार्क कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो 2 अभी बच्चे आए थे ना, उनमें से एक का वे ऑफ अटेंडेंट अच्छा था, ठीक है। मतलब उसने मेरे सवाल को फेस कैसे किया, ये भी एक मसला है, सही है।
ये चीजें भी नेगेटिविटी होती है। ये समझाए दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स हमें परफेक्ट, गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी आप आओगे तो अच्छा करोगे। ऐसे ही भाई दोनों किधर गए फर्स्ट, ये ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ, डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मजीद अच्छा हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग दोनों ने बनाया है। तीसरे ने नहीं बनाया है बट उसने सबमिट अभी किया है, शहरोज रियाज। कौन है ये? कौन है शहरोज रियाज? हाँ शहरोज, would you like to explain it today or after Sunday? I know. आवर है, तुम क्यों नहीं बनाते हो? सर लैपटॉप ही तो बना लेता हूँ। मॉडर्न प्रॉब्लम है ना, मॉडर्न सोल्यूशन सुने, नींद सुनी है बंदे। हाँ भाई कहाँ से पढ़ना है इसे पहले बताओ, ये है क्या, किस चीज के बारे में? सबसे पहले ये जो मैंने सिस्टम ईआरडी मैंने बनाई है एक एयरबीएनबी सिस्टम है। एयरबीएनबी सिस्टम ये वो होता है मतलब जिस पे ये है कि आप अपनी जो प्लेसेस हैं वो रेंट पे दे सकते हो। ये आजकल काफ़ी पॉपुलर बिजनेस है। जो जिन लोगों के पास अपार्टमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, अगर वो इंटरनेशनली रह रहे हैं तो अपने अपार्टमेंट्स वो रेंट पर दे देते हैं, एक नाइट के लिए, एक डे के लिए, कितनी देर के लिए वो अपना वो टाइम स्पेसिफिक वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि हम इतने दिनों के लिए ये आपको अपार्टमेंट रेंट पर दे सकते हैं। उसकी प्राइस वगैरह और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे वो डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले हमारी जो डायग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम यूज़र से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन पे जो भी आएगा तो वो अपनी एक यूज़र आईडी से वहाँ पे साइन अप या लॉग इन करेगा। तो वहाँ पे उसकी सबसे पहले आईडी आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसका ईमेल, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर और उसका रोल क्या है। अगर वो होस्ट है, अगर अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे होस्ट कर रहा है तो वो अपना जो है रोल होस्ट सेलेक्ट करेगा, और अगर वो यूज़र है वो वहाँ पे अगर रेंट पे लेने के लिए आया है तो एज अ गेस्ट अपना रोल वहाँ पे सेलेक्ट करेगा। और उसके बाद क्रिएटेड डेट, वो किस डेट को उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे होस्ट की है या वो एज अ गेस्ट वहाँ पे उसको रेंट पे ले रहा है। देन इसके बाद ये जो हमारा यूज़र है ये होस्ट से लिंक है। यहाँ पे जिसने भी अपनी प्रॉपर्टी होस्ट की है उसकी होस्ट की आईडी एंड देन उसकी यूज़र आईडी आ जाएगी एंड देन उसका बिजनेस नेम। अगर वो यूज़र जो अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे होस्ट कर रहा है तो वो अगर उसका बिजनेस वेरीफाइड है तो यहाँ पे वो अपने बिजनेस का नाम लिखेगा। जैसे वेरीफाइड में अगर उसका बिजनेस वेरीफाइड है तो वो वेरीफाइड हो जाएगा एंड देन उसने जिस स्टेट को वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी होस्ट की है तो वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। देन इसके बाद ये हमारा होस्ट हमारी प्रॉपर्टी के साथ लिंक है। सर इसको थोड़ा हाँ, प्रॉपर्टी के साथ ये हमारा होस्ट जो है लिंक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी की आईडी लगाएगा एंड देन उसकी जो जिसने होस्ट किया है उस होस्ट को एक आईडी जो है ना दे दी जाएगी एंड देन उसकी प्रॉपर्टी का एक टाइटल होगा और वो अपनी जो है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेगा और एड्रेस डालेगा उस प्रॉपर्टी का कि वो कौन सी लोकेशन पे है और सिटी डालेगा कि सिटी के अंदर है और कंट्री के अंदर वो कंट्री का कोड डालेगा या कंट्री का नेम डालेगा। एंड सर इसको थोड़ा जूम कीजिएगा प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे उसकी फिर ये नीचे प्रॉपर्टी टाइप आ जाएगी। अगर उसका एक रूम है, अगर वो एक रूम रेंट पे दे रहा है तो एक रूम लिखे। अगर एंटायर प्लेस है काफ़ी एक बड़ा फार्म हाउस टाइप है, अगर वो फार्म हाउस रेंट पे दे रहा है तो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिखेगा ये प्रॉपर्टी टाइप है और स्टेटस उसका वहाँ पे नीचे आ जाएगा कि अगर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी तो वहाँ पे अवेलेबल शो हो जाएगा और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे अनअवेलेबल शो हो जाएगा। एंड देन नीचे वहाँ क्रिएटेड डेट, जिस डेट को उसने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी होस्ट की है वो डेट आ जाएगा और वो टाइम आ जाएगा। एंड और ये हमारी प्रॉपर्टी लिंक है हमारे रूम्स के साथ साथ। रूम्स पे लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी अभी हमारे रूम्स के साथ लिंक है। अब जो भी हम रूम वहाँ पे
क्या कहते हैं यूज़र होस्ट करेगा, उस रूम को हम एक आईडी दे देंगे और प्रॉपर्टी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को भी एक आईडी दे देंगे और उसके रूम का जो नेम है वो यहाँ पे नेम असाइन हो जाएगा एंड कैपेसिटी उसकी क्या है। अगर एक छोटा सा रूम है तो वो उसकी उतनी कैपेसिटी लिखेगा, अगर उसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है तो अपनी कैपेसिटी वो यहाँ पे लिखेगा एंड देन उसकी प्राइस आ जाएगी यहाँ पे, उसकी पर नाइट की प्राइस क्या है तो एंड अवेलेबिलिटी स्टेटस आ जाएगा नीचे यहाँ पे एंड सर उसको एमिनिटी पे ले जाएं, एमिनिटीज़ पे ले जाएं यहाँ पे जी। एंड देन ये हमारे रूम के साथ एमिनिटीज़ लिंक हैं। एमिनिटीज़ का मतलब ये है कि अच्छा ये रूम के साथ तो लिंक नहीं हो ना, पेमेंट के साथ दिस इज कनेक्टेड टू दी प्रॉपर्टी एनिमेशन। अच्छा जी जी ये प्रॉपर्टी के साथ लिंक है बट दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दी डायरेक्ट रूम। तो प्रॉपर्टी एमिनिटीज़ के अंदर मतलब ये है कि हम जो फैसिलिटीज़ हमारे गेस्ट को देना चाहते हैं जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई एंड उसके अंदर अदर टाइप की सर्विसेज इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वहाँ पे अगर आपको टीवी वगैरह मिलता है या एसी वगैरह है आपके पास वहाँ पे तो उसके पर नाइट के हिसाब से सर्विस के हिसाब से चार्ज होंगे आपके वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने इसको सारा बुकिंग्स पे ले जाए जी। एंड बुकिंग के अंदर जो है जब भी यूज़र जो है यहाँ पे बुक वगैरह करेगा कोई रूम तो उस पर एक बुकिंग आईडी आ जाएगी एंड उस यूज़र को भी एक आईडी आ जाएगी और जो प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली है उस प्रॉपर्टी की भी एक आईडी आ जाएगी यहाँ पे एंड देन उसने जिस डेट को चेक इन किया है एंड चेकआउट किया है वो डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी एंड टोटल अमाउंट जो उस प्रॉपर्टी की है वो आ जाएगी और उसका स्टेटस आ जाएगा और नीचे जिस डेट को उसने जो है रेंट पे लिया है वो डेट आ जाएगी। देन सर पेमेंट्स पे ले जाए। देन हम पेमेंट की तरफ जो है पेमेंट आईडी में जो है उस यूज़र ने जो पेमेंट की उसकी पेमेंट आईडी आ जाएगी और बुकिंग आईडी जिस प्रॉपर्टी की उसने बुकिंग की है उस बुकिंग की एक आईडी आ जाएगी यहाँ पे एंड उस यूज़र की नीचे एक आईडी आ जाएगी जो अमाउंट होगा और उसका अमाउंट आ जाएगा एंड पेमेंट मेथड में जो जिस पेमेंट मेथड से उसने पेमेंट की है एक्सेट्रा। अगर बैंक से की है तो बैंक का पेमेंट मेथड आ जाएगा एंड अगर लोकल यूज़ ने की इजी पैसा गैस कैश वगैरह से तो उसका वो स्टेटस आ जाएगा एंड पेमेंट स्टेटस में अगर उसने कर दिया है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा एंड अगर उसका पेमेंट स्टेटस नहीं भी हुआ तो वो फेल वगैरह वहाँ पे सारा स्टेटस शो हो जाएगा एंड ट्रांजैक्शन डेट में जिस डेट को उसने ट्रांजैक्शन की है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। एंड देन इसके बाद हम आ जाएंगे रिव्यूज़ पे। रिव्यूज़ के अंदर जो है जिस प्रॉपर्टी का उसने रिव्यू दिया है सॉरी जो उसने रिव्यू दिया है उस रिव्यू की एक आईडी होगी बुकिंग आईडी, जिस प्रॉपर्टी की उसने बुकिंग की है उस प्रॉपर्टी की एक बुकिंग आईडी आ जाएगी एंड देन जिस यूज़र ने रिव्यू दिया है वहाँ पे उस यूज़र की आईडी आ जाएगी एंड प्रॉपर्टी की आईडी एंड रेटिंग वगैरह यहाँ पे आ जाएगी कि उस प्रॉपर्टी जो कस्टमर ने रेंट पे ली थी वो कंफर्ट थी या रहने के लिहाज से किस तरह की थी तो वो वहाँ पे रेटिंग्स वगैरह उस लिहाज से दे देगा एंड कमेंट्स वगैरह अगर वो देना चाहता है तो वहाँ पे दे सकता है। एंड देन इसके बाद मैसेजेस के अंदर यूज़र जो है मैसेज वगैरह कर सकता है अगर कोई वो प्रॉपर्टी अगर कोई कुछ भी वो हाउस रेंट पे ले रहा है जिसकी वो प्रॉपर्टी है जिसने होस्ट की है उससे डायरेक्टली चैट भी कर सकता है वहाँ पे तो उससे मैसेज करके पूछ सकता है कि अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ अगर वो उसको चाहिए तो डायरेक्टली जिसने होस्ट की उससे पूछ सकता है कि ये फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं कि एसी वगैरह लगा हुआ या पार्किंग वगैरह है या आप जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो वहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ हैं या एक्सेट्रा और भी कोई फैसिलिटीज़ अगर वो उसको चाहिए तो वो डायरेक्टली होस्ट से पूछ सकता है। तो यही था बस। हाँ बस अब आते हैं जरा क्वेश्चंस पर। अब शुरू होगा बहुत कठिन है। अच्छा अब सिनेरियो ये है आपने 2-3 चीज़ें बताई हैं बट मैंने 2-4 क्वेश्चंस करने ठीक है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना मुझे। अच्छा आपने यहाँ पे बताया था कि पेमेंट हम लेते हैं
ऐसे ही है। जी पेमेंट का ताल्लुक है बुकिंग आईडी से, यूजर आईडी से। जी। किस प्रॉपर्टी को मैंने पे करना है ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? बुकिंग आईडी से सर पता चल जाएगा, क्योंकि जो उसने प्रॉपर्टी ली है ना, सही है। उस प्रॉपर्टी की वहाँ पे एक आईडी आ जाएगी, तो बुकिंग आईडी है वो आईडी शो हो जाएगी, वो या वहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी की जो स्पेसिफिक आईडी है वो वहाँ पे डालेगा, तो उसकी अमाउंट उसके पास शो हो जाएगा। जबरदस्त। तो ये पेमेंट क्या होगा बुकिंग के लिए, और बुकिंग क्या होगा प्रॉपर्टी के लिए? मैं समझ गया। डायरेक्ट रिलेशन है क्या है? डायरेक्ट रिलेशन कैसे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं हुआ। बुकिंग पहले जाएगा, पेमेंट पहले जाएगा बुकिंग पे, फिर बुकिंग से उठाएंगे हम प्रॉपर्टी की आईडी। जी ऐसे ही है ना? इंडायरेक्ट। तो हाँ ठीक है, इंटरजेक्शन है ना, कि इसका इंटरकनेक्शन रिलेशन बन रहा है। सही है, चलो। अच्छा, दूसरी चीज आपने यहाँ पे बनाया है यूजर, आपके टाइप होंगे यूजर के, कि यूजर जो है ना वो डिफरेंट टाइप का यूजर होगा। मतलब एक वर्किंग फ्लो से आप डिफरेंट यूजर को मैनेज करोगे। सही है। जस्ट सपोज कि मैं आता हूँ एज अ यूजर बुकिंग करने, तो अब मेरा रिलेशन डायरेक्ट किससे बनेगा? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपने बताया था यूजर एज अ होस्ट फ्लो बताया था। यूजर एज अ बुकर क्या होगा, कैसे बनेगा फ्लो? वो गेस्ट होगा ना, ऐसे जो बुक कर रहा है। गेस्ट होगा, उसका फिर डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा? वो नहीं है ना, मैंने होस्ट यूजर के साथ जो करनी सर वो जो आ रहा है तो होगा मेरे भाई, मैं तो समझ गया इस बात। मेरा ये क्वेश्चन है, अब ये यूजर रोल आ रहा है एज अ गेस्ट, तो अब जब गेस्ट आ रहा है तो यूजर डायरेक्ट, क्योंकि लाभी वाला जब गेस्ट आ रहा है तो मुझे ना ही उसको प्रॉपर्टी वो करनी है, सही है, मुझे उसने प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसका रिलेशन किससे बनेगा डायरेक्ट? अच्छा, ये रिलेशन बनेगा प्रॉपर्टी से ही, बट ये रीड रिलेशन होगा, क्रिएट और अपडेट रिलेशन नहीं होगा। सही है, सिर्फ रीड, ओनली रीड, सुना है कभी? रीड ओनली लिखा हुआ होता है बहुत सारी जगह पे, रीड एंड राइट। तो सर ये एक्सेस को कहाँ मिलेगा? ये एक्सेस को यहीं से मिलेगा, यूजर आएगा डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे, लेकिन व्यू कर सकता है, कुछ नई प्रॉपर्टी बना नहीं सकता। जितनी अवेलेबल है उसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकता है। समझे? मैं आया एज अ यूजर, तो मेरे पास भी प्रॉपर्टी शो होंगी, बट वो प्रॉपर्टी फॉर रीड ओनली। हाँ, बुकिंग या फिर जो भी कह लो अपॉइंटमेंट, उसके लिए शो होगी। ठीक है, नया क्रिएट करने के लिए शो नहीं होगी। समझे? अच्छा, तीसरी चीज जबरदस्त यार, वेरी गुड। वैसे ओवरऑल मैं तुम्हें एक रिव्यू भी दूंगा, ओवरऑल तुमने बेस्ट किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको इस चीज का भी आइडिया हो कि यार इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने एक फ्लो रखा था माइंड में, लेकिन सामने वाला फ्लो ही मेरा चेंज कर दिया। मैंने यूजर ऐसा क्या बनाया था कि भाई वो जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी सेल करने या फिर रेंट आउट करने आया है। सही है, लैंड लोडर है ऐसा। ठीक है, बट एज अ यूजर जो है वो भी हो सकता है ना गेस्ट। ठीक है, तो फ्लो ही चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, आपने यहाँ पे करा प्रॉपर्टी एमिनिटीज। वेयर एमिनिटीज, यहाँ पे इसका रिलेशन बन रहा है इस जगह पे। ठीक है। अच्छा, एमिनिटीज में आपने बताया था कि यार उसको एसी मिल रहा है, सही है, उसको टीवी मिल रहा है, उसको हीटर मिल रहा है, गीजर मिल रहा है, व्हाटएवर जो भी आपकी फैसिलिटीज है, बट इस फैसिलिटीज का ऑर्डर से क्या रिलेशन होगा? वो उसकी सर प्राइस रेंज को कैसे होगा? यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा। यहाँ पे लिंक नहीं है, लेकिन वो चीज़ें उसमें इंक्लूड है। ऐसे कैसे होगी? हवा में थोड़ी होगी। तो क्या कहते हैं, एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी कॉल है, लिखतन के आगे भक्तन, सॉरी भक्तन के आगे क्या ऐसी कुछ है यार, वो समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मुझे सही से। लिखतन के आगे भक्तन नहीं चलता। ठीक है, जो लिख दिया उसके आगे फिर तुम बोलने वाली बात नहीं होगी।
ठीक है, पता नहीं इसको सिंधी में कहते हैं, पूरा एक शेर है इसका, वहाँ मुझे याद नहीं, कोई है सिंधी है ना यार यहाँ पे, सही सही करते करते तुम लोग ग्रुप में किधर गया वो, तुम खुद हो ना, हाँ तो बताओ। तो ये तो तुम लोगों के उसमें है भाई, हिट्टन या उट्टन नहीं चलता, ठीक है। तो जो लिख दिया ना तुमने वो तुम्हें फिर करना है, ठीक है। तो ग्रुप में भी कौन कौन करना होता है ये? अच्छा मुझे आती है, सिंधी आती है मुझे, ठीक है, तो मैं थोड़ा समझ जाता हूँ, सही है, बट इतनी नहीं आती, बोलना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बट समझ आती है यार, हाँ सही है बोला है। सराइकी भी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं आता, अब कुछ नहीं आता है, अब कुछ कैसे आएगा यार, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। एक वो होता था ना कि किक मिलती थी कि यार ये सीखने में मजा आ रहा है, तो सीखता था मैं, सही है। तो खैर अच्छा, इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रुप में उतना बोलना जितना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। हाँ तो मसला ही नहीं है, तुम बोल क्या रहे हो, डायरेक्ट चैटजीपीटी बोलूँगा तो बोला क्या है, ठीक है। तो खैर ये हो गया जबरदस्त, ये आपका जो है वो रह गया, मतलब इस जगह पे आपने काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने रखा है रिव्यू, सही है। रिव्यू का ताल्लुक होता है बुकिंग से, यूजर से एंड प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलो ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही है कि बुकिंग, यूजर, प्रॉपर्टीज है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और थी, मैसेज, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी एंड प्रॉपर्टी आईडी। रिसीवर आईडी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, सेंडर आईडी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, ये कहाँ से आ रहा है? ये सर Where it comes from? जो यूजर मैसेज करेगा ना, Where is sender ID? What is sender ID? जो मैसेज करेगा कहाँ है? उसकी आईडी होगी, कहाँ है? यूजर की आईडी है, यूजर की आईडी है। जी। अच्छा जिसको वो मैसेज कर रहा तुम है ये कह रहे हो कि ये आईडी जो है बेसिकली, ये वाली जो आईडी है, ये आईडी है यूजर की, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये रिसीवर आईडी किसकी है? ये भी यूजर की। अब मसला आ जाएगा, सर वो इस रोल के हिसाब से होती है, करके देख लो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं एक बार ऐसा यूजर सेंड कर रहा हूँ, फिर मेरी टेबल में रिटर्न आओगे कैसे? समझे? तो ये एक मसला है, इसको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी, चलो मिक्स कर ये यूज भी ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी टेबल भी ठीक है। जबरदस्त यार, ओवरऑल बहुत अच्छा तुमने परफॉर्म किया है, जबरदस्त, क्लैपिंग हो जाएगी। तुम लोगों को भी मजा आया? तो ये चीज होती है जो प्रैक्टिस करके आता है। अगर तुम लोगों ने इस चीज को अंदाजा लगाया नहीं लगाया, मैंने अभी इस टेबल को थोड़ा सा बेहतर किया है, बट इससे पहले ये टेबल भी कुछ हिला था। जब बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम मैं आया था इस चार्ट पे, तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ था। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक बंदे ने खुद ट्राई किया था। ये बाकी टेबल जो है इतने सेटिंग से रखे हुए थे कि वो पहले ही पता चल रहा है यार वो ट्राई नहीं किया, ठीक है। इसने पहले इसके इधर उधर करके चेक किया था कि इसका कैसे रिलेशन बन रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं करूंगा इनसे कि यार आपने जब इसको प्रैक्टिस किया तो आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी जो जब ये चैटजीपीटी बना रहा था, फ्लो पढ़ा था उससे? वेरी गुड, सही है। क्योंकि ये जो फ्लो इन्होंने बताया ना, इतने अच्छे से बताया ये फ्लो कि एज अ ह्यूमन जब आप क्लियर भी करते हो वेरी फर्स्ट टाइम आपका इतना अच्छा गोल अचीव नहीं होता। तो आप तैयारी करके आते हो तब अच्छा होता है। तो ये कहीं ना कहीं से डाटा इन्होंने गेट किया है, ठीक है। तो माशाल्लाह जबरदस्त, तो ये होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे कोई भी आता है तो वो पेपर भी रख सकते हैं अपने साथ, कॉपी भी रख सकते हैं अपने साथ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ खड़ा हो ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन में कोई भी फॉल्ट मौजूद ना हो। क्योंकि देखो बेस्ट से बेस्ट भी आपने देख लिया, ठीक है। तो आप सोचो इससे बेहतर मैं करूँ,
इसलिए नहीं कि ये पीछे हो गया, इसलिए कि यार मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। हमारी हो गई। सही है। और इंशाल्लाह हो सकता है कि इसमें जो 2-3 ड्रॉप बेसिकली लूप होल्स हैं तो वो आप सही करेंगे, वो करके आप उसे मुझे दोबारा बताएंगे, ठीक है, तो ताकि आपकी ये चीज़ें और बेहतर हो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा अब आते हैं जरा अपने क्लास से, हमारे पास पूरा एक घंटा बचा हुआ है। और किसी ने तो सबमिट नहीं किया ना? क्या सही है, 3 ही है। वेरी गुड। लैपटॉप में करूँगा। हाँ इसलिए घर जाके करूँगा। या तू वो कर दे ना, हाँ किया ना हमने काम, वो कर दे। अच्छा हमारी चल रही है रिवीजन, ऐसे ही है। शेयर कर दे। चलिए बढ़िया है, हमने उनके हाथ में। हाँ ठीक है, याद आ गया। हमने मोंगोज को कनेक्शन करना था, यूजर क्रिएट करना था, हैश पासवर्ड करना था, हमने बाकी चीजें कर ली थी कि राउट कैसे होता है, सही है, आपकी अगर वेरिएबल्स आपने रखे हैं वो वेरिएबल गेट कैसे होते हैं, सही है, वैल्यूज कैसे मिलता है, उसके बाद मिडलवेयर हमने देखा था, सही है, डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, राउटिंग कैसे परफॉर्म होती है, जिनका हमने देखा था। अच्छा आज कुछ बच्चे कम लग रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सर 2 जुम्मे से नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे प्रेजेंटेशन जुम्मे वाला सीन है ना, तुम्हारे भी दिल कर रहा होगा यार, छोड़ो क्या पता करनी है। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने मंगोज कर लिया, मंगोज को हमें क्या, अच्छा मंगोज मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि मंगोज क्या है। मंगोज बेसिकली एक लाइब्रेरी है, मंगोज क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि मोंगोडीबी से कनेक्शन करने में, चीजें करने में आसानी पैदा कर देती है। थर्ड पार्टी है, मंगोज का डायरेक्ट ताल्लुक मोंगोडीबी से नहीं है, ठीक है। अब मोंगोडीबी ने अपना भी बना दिया है, ठीक है, बट अभी तक मंगोज स्टेबल है, अच्छी है, क्यूरीज अच्छे लेके आते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड अच्छा करता है, सही है। तो दैट्स व्हाई ज्यादातर मार्केट में लोग क्या यूज कर रहे हैं, चार्जिंग है, मंगोज यूज कर रहे हैं। अच्छा मंगोज हमने समझ लिया लाइब्रेरी है, तो मंगोज क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस से। तो मैं जल्दी से अपना डेटाबेस भी खोल लेता हूँ, ठीक है। एक अभी दे दूँ, अभी मुझे भी फील हो रहा है एसी बंद हो गया, अभी दे दूँ। कौन सा वाला, जब तक खोल लो ऑन कर। भाईजान, हेलो, खुद जाके खोल लो। सुस्त पर यार, सुस्त पर यार। किसका? अच्छा हमने ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं हम कि यार मोंगोडीबी में ना डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, पढ़ चुके, पता है सबको। इसमें कोई मसला, क्लस्टर कैसे बनता है, जीरो क्लस्टर क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल आती है। अगर ना भी आती हो तो मैं बस एक हेडशॉट कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ जल्दी से कि आप पहले आईडी क्रिएट करोगे मोंगोडीबी में, क्रिएट करने के बाद आपसे कुछ चीजें पूछेगा कि यार ये जो आईडी है, ये जो आप क्रिएट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की है, स्पेसिफिक यूजर की है, पेड पे जाना है, फ्री पे जाना है, ये सब आप व्हाइल क्रिएटिंग योर आईडी आपसे ये क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। आपने उसका आंसर देना है बिल्कुल
स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्री वाले को सिलेक्ट कर लेना है, समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो आपने उसका आंसर दे दिया, आंसर देने के बाद कहा भाई डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो वो पूछेगा नेटवर्क क्या रखना है, आपने 000 सिलेक्ट करना है फॉर फ्रॉम एनीवेयर, सही है, कहीं से भी आपका डेटाबेस क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है। बट वी कैन मेक इट प्राइवेट और पर्सनल, सही है। हम बाद में क्या करते हैं, अपने सर्वर से ही हिट कराते हैं अपने डेटाबेस को, सही है। अपने सर्वर के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं करते कि तुम डेटाबेस क्या करो, हिट कर सको। तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड आईपी एड्रेस लिख देते हैं जहां पे सर्वर आपका डिप्लॉय है, किसी न किसी मशीन पे डिप्लॉय है, उस मशीन का कोई ना कोई आईपी होगा, ऐसा ही है। तो उसको हम क्या करते हैं, व्हाइट लिस्ट कर देते हैं। इज दिस क्लियर? तो अब आपका डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस है यार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप का डाटा लीक हो जाए तो कितना बड़ा मसला है व्हाट्सएप वालों के लिए, सही है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। तो डेटाबेस को सिक्योर करना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड आईपी रखते हैं, मतलब यही से ही सिर्फ क्या होगा, डेटाबेस एक्सेस होगा। अच्छा, सिर्फ यही तरीका नहीं है डेटाबेस को सिक्योर करने का, इसके अलावा भी तरीके हैं, सही है, बट अभी के लिए इतना काफी है, सही है। तो 0.0.0.0/0 इसका मतलब होता है फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, अगर आप कोई रिस्ट्रिक्टेड आईपी रखोगे तो आपको देना पड़ेगा /32 या 16, ये कहलाता है साइडर एड्रेस। साइडर ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना जाकर के घर पे, ठीक है। व्हाट इज साइडर एंड आईपी एड्रेस, कैलकुलेटर दे रहा है, इसके बारे में पढ़ना, व्हाट इज लिखोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ये क्या होता है, साइड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि आपका किस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, सही है। इज दिस क्लियर? तो इसको थोड़ा सा पढ़ना। अच्छा, उसके बाद आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद ये आपके पास व्यू आ जाएगा। इस व्यू के बाद आपने क्या करना है, क्लस्टर 0 को सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये व्यू नहीं आएगा आपका व्यू आएगा, आई थिंक अभी मेरे पास व्यू डायरेक्ट नहीं आ रहा, मुझे लाना पड़ेगा, किधर है, नहीं आई थिंक डी है। अब आ गया ना, अब इसके बाद आप आओगे क्लस्टर्स पे, तो यहाँ पे आपके सारे क्लस्टर शो होंगे। अभी हमारे पास एक ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट 0 बनाया खाली बस, चलो ये रहा मिल गया। अच्छा, पहले ना ये यहीं से आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे। चलो खैर, हमारा क्लस्टर 0 सिलेक्ट हुआ है, मैंने इसको किया कनेक्ट, किस पे क्लिक किया, कनेक्ट पे। कनेक्ट के करने के बाद मैंने किया ड्राइवर के ऊपर मुझे मिल जाएगा मेरा लिंक, मिल गया। इस लिंक को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट कि वी नीड टू यूज इनसाइड दी .env। वेयर इज दैट, बनाया था ना मैंने, अरे बनाया था, लास्ट क्लास में बनाया था वहां पे, लेकिन env कभी भी पुश नहीं होती। env आपकी नोड मॉड्यूल्स में, सॉरी गिटहब के अंदर पुश नहीं होती, एज दी नोड मॉड्यूल, जैसा नोड मॉड्यूल है ना उसी तरीके से env भी पुश नहीं होती, ठीक है। तो वो हम क्या रखते हैं, गिट इग्नोर के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई आपने .env को भी पुश नहीं करना, दिस इज वेरी नेसेसरी, क्या आप ये चीज मेंशन करोगे ना, देखा कर दिया, मुझे कीबोर्ड ना समझ आ रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पे env दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, सही है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, लिंक चाहिए होगा। अच्छा, लिंक का एक मसला ये है कि मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरा पासवर्ड क्या था, ठीक है। तो मैं आता हूँ, ये लिंक मेरे पास कहीं से पड़ा हुआ है पहले से, इस सर्वर नोड के अंदर शायद पड़ा हुआ है, कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ से भी हटाया हुआ है, लिंक ही हटाया हुआ है ना भाई हमने, यस सर, ये रखा हुआ है लेकिन लिंक हटाया हुआ है। चलो लिंक अब निकालते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। env के अंदर हम आते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मैं लिख लेता हूँ db = अब ये लिंक है मेरा, ये मैंने रखा, अब ये मुझे करना है पासवर्ड चेंज। अब पासवर्ड हमें निकालना पड़ेगा, जाएंगे नेटवर्क के अंदर, डाटाबेस एंड नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो ये आपका डाटाबेस आ रहा है,
अच्छा, इसके अंदर एडिट में जाओगे ना तो ये पासवर्ड है, लेकिन ये पासवर्ड नहीं है, मुझे पता है ये पासवर्ड नहीं है, क्योंकि ये पासवर्ड मैंने चेंज किया हुआ है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और नया जनरेट कर लेता हूँ, ये पासवर्ड होगा। सही है, इसको कहते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने बोली होंगी कि इसको एक्सेस क्या क्या देना है, तो क्लस्टर का एक्सेस देना है। ठीक है, सब कुछ सही है, डन किया मैंने और अपडेट किया अपने यूजर को। इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक है, सम टाइम वी आर डिप्लॉइंग, ये लिखा हुआ है ना, अभी ये सक्सेस हुआ नहीं है, तो थोड़ा टाइम में इसको ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। जब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे। मैंने रख दिया यहाँ पे ये पासवर्ड। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, डीबी कनेक्शन में दोबारा आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, याद है, कॉन्फ़िग। बोलिए। हमने क्या इंस्टॉल किया था, कॉन्फ़िग किया था, कौन सा पैकेज किया था, 1 मिनट को पैकेज भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है पैकेज कौन सा किया था। बीक्रिप्ट, पोस्ट, एक्सप्रेस, हैश, मंगूज। अच्छा सॉरी, ये हमारा सर्वर नोट किया खुल गया, ये रहा यहाँ पे होगा। .env किया था हमने। ठीक है, तो कॉन्फ़िग नहीं किया था मुझे, क्योंकि लग रहा था कि मैंने कोई और करवाया था और मैं यहाँ पे कोई और कर रहा हूँ। तो ये .env के अंदर भी एक कॉन्फ़िग का ना मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने वो वाला करवाया था आप लोगों से। ये क्या करते हैं, .env.config। ठीक है, अच्छा, .env मतलब ये नाम है इसका। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, .config के नाम, ये मेथड हमने कॉल किया था। सही है, असल में कॉन्फ़िगरेशन के और भी मेथड्स हैं, सिर्फ यही एक .env नहीं है। एक आपको config मिल जाएगा, configure मिल जाएगा, पता नहीं 2-3 और हैं जो मैंने भी यूज किए हैं। सही है, तो खैर अभी हमने कौन सा यूज किया है, .env। अब इसकी जगह में मुझे मिलना चाहिए मेरी .env की सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेट इट चेक। console.log process dot और env डॉट पोर्ट। पोर्ट क्या है मेरा, डीबी। ये पोर्ट का मतलब होता है ये नाम। सही है, अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत नहीं होगा, PROC हो रहा है। ठीक है, स्पेलिंग का मसला हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये सपोज करता हूँ इस डीबी में मुझे क्या मिल रहा होगा, ये पूरा URL। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है mongoose.connect, यही करना है। अच्छा, हो गया ये सक्सेस। ये करने के लिए मैं पहले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट आकर के कनेक्शन। अच्छा, इसकी भी स्पेलिंग मैंने आगे लिखी है, CONN होता है। ठीक है, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये इसके तरीका बताया हुआ है, mongoose.create कनेक्शन बताया हुआ है, और हमने देखा था mongoose.model बताया हुआ है इसने, mongoose.connect किधर है। हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं mongoose.connect.on। सही है, एक मेरा एक मेरा, चलो ये दोनों ही नहीं है, वेरी गुड हो गया। तो आप आ जाओ इस मेन सर्च पे, इस मेन सर्च पे ये लिखो और .on भी लिखो। एक मेथड इनका mongoose.connect.on भी है। ठीक है, ये रहा, ये कहाँ है, कनेक्टिंग टू MongoDB। ठीक है, अच्छा, mongoose.connect पे क्या कह रहे हैं कि ये तरीका होता है, आप यहाँ पे डेटाबेस का URL लगते हो, which is URI। Is this okay? Yes. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया, पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद जो है आप ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने रख दिया,
उसके बाद मंगोज को डॉट मॉडल के अंदर आप सेव करा देते हो, और इसके साथ इन्होंने मैंने आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी पढ़ाई थी विच इज एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ भी है, न्यू URI पार्सर याद है, URL इनकोड। सही है। तो हाँ, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो भी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, साथ साथ देख लेंगे। एक तो इनकी डेफिनेशन, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन इतनी लेंथी है, मुझे इनकी डॉक्यूमेंटेशन लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं पसंद है। ये ना mongoose.connection.on इतना नीचे जाकर के मिल रहा है। अच्छा एक और डॉक्यूमेंटेशन है बताओ, टॉप कोडर, क्या नाम है? टॉप कोडर। मसला ये ऑफिशियल नहीं है ना, ये सर वो अच्छी है, अच्छी तो बहुत सारी है, लेकिन मसला ये है कि वो ऑफिशियल नहीं है। इससे समझ। हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ क्या है। mongoose डॉक कोड है ना, टॉप कोडर, डॉक टॉप 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 DO GOP DO TOP TOP टॉप कोडर। टॉप कोडर, ये वाला, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। सही है, ये बहुत अच्छा है। उसका रीजन ये है कि बहुत आसानी से इन्होंने बताया हुआ कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने एक एक करके API भी बनाई हुई है, ऐप भी बनाया हुआ है, जबरदस्त हो गया। बट एट दी एंड मसला वही है कि ये ऑफिशियल नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। करो, बना ही सही है, सही है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ऑफिशियल होती है, सही है। ऑफिशियल का मतलब ये है कुछ भी कर लो यार, ऑफिशियल को छोड़ ही नहीं सकते। अभी कुछ अपडेट आ जाए 1 घंटे पहले, तो सबसे पहले वो ऑफिशियल में अपलोड होना है, फिर कोई जा करके किसी पर टाइम बचेगा तो अपने ब्लॉग में अपडेट करेगा, ऐसे ही होगा ना। तो हमने असल में ऑफिशियल को छोड़ना नहीं है, तो इस वजह से हमें ये देखना ही पड़ेगा यार, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, mongoose.connect करने के बाद एक तरीका और है, देखो mongoose.connect है और ये रहा वो स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर न्यू URI पार्सर नहीं है, तो वो मैं ढूंढ लेता हूँ। न्यू URI पार्सर नहीं आ रहा, यूज न्यू URI पार्सर, तो इसका नहीं बना सकते न्यू URL, अभी भी नहीं आ रहा। तो खैर ये ढूंढना पड़ेगा, फिर ये जा करके हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, यही मेन मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मिले ना। ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। जो चीज है वो मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा। स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मिल गया, ठीक है। तो mongoose 6 के अंदर ये चीज आई थी, सही है। तो मिल तो जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये मौजूद होगा ना। अब हम दोबारा इसको सही जगह करेंगे तो फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल F करते हैं, तो एग्जैक्ट मिल जाएगा, मिल गया mongoose.connect। अब इन्होंने यहाँ पे बताया नो मोर डेप्लीकेशन वार्निंग ऑप्शन। अच्छा देखो, पहले एक वक्त था जो मसले आते थे, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने बता दिया नो मोर डेप्लीकेशन वार्निंग ऑप्शंस। अब आपके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं आएंगे अगर आप ये चीजें पास कर दो। यूज अनफाइंड टोपोलॉजी, यूज फाइंड एंड मॉडिफाई, यूज क्रिएटेड इंडेक्स, सही है, आर नो लॉन्गर सपोर्टेड ऑप्शन। जबरदस्त हो गया, ये भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इसमें देखो ये है mongoose का 6th वर्जन। अब mongoose का वर्जन कौन सा है हमारे पास? 8, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम इसको यूज ही नहीं करो। चलो ये चीज हमने यूज की हुई थी, बट अब ये कह रहे हैं कि इसको यूज नहीं करो। ये मेरे भी इनमें इजाफा हुआ है, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा था कि हम यूज कर रहे थे, अदरवाइज मैंने ये नहीं कहा था कि यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑफिशियल से। अभी वहां पर ये मिल जाता, आई थिंक लिखा हुआ भी है ना, लेकिन ऑफिशियल ये बताता है कब खत्म हो गया, सही है। चलो एक अच्छी एग्जाम्पल भी हो गई, सही है। ऑफिशियल हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन, सही है। वो आप क्या करो, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इन्होंने बहुत बुरा लिखा हुआ है mongoose वालों ने। इन्होंने एक नोट दिया था, उन्होंने बहुत बुरा लिखा हुआ है। मुझे ये 2 डॉक्यूमेंटेशन जब भी मैंने खोला ना, मुझे अजीब सा अंदर से फील हुआ है कि क्या है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऑफिशियल है, सही है। AWS का डॉक्यूमेंटेशन है, G क्लाउड का है, Azure का है, बड़ा क्लासी लिखा हुआ है। पढ़ना उसे कभी मजा आएगा, सही है। तो खैर कोई मसला नहीं है, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब आते हैं जरा हमारे
यहाँ का क्या था तरीका, mongoose डॉट कनेक्ट, यही था डॉट रह गया यार, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद क्या करना होता है, डायरेक्ट क्या डॉट कनेक्ट या डॉट कनेक्शन था, मैं स्पेलिंग में करता हूँ स्टेट, ठीक है तो पता नहीं सही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट db मिल जाएगा यहाँ पे। Yes, अच्छा अब एक और चीज है विच इज कॉल्ड mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, सही है, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, ये भी अभी हमने देखा था, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये होता है क्या, इसके बारे में भी बताता हूँ। फिर इस बारे में CONNECTION सही लग रहा है, हो रहे हैं ढूंढना पड़ेगा, यही है, ठीक है। इसका एक मेथड होगा जिसमें हाँ ये सारे तरीके मौजूद हैं। अच्छा एक है आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड, क्या है कनेक्टेड, कुछ नया तो पढ़े नहीं, ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा था रिवीजन तो कर रहे हैं बट नया तो कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो कनेक्टेड का स्ट्रिंग क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो गई है। अच्छा दूसरा है ओपन, ओपन का मतलब अब यूज होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से डिसकनेक्टेड, आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी किसी भी वजह से डिसकनेक्ट हो गई है। अच्छा इसी के साथ है रिकनेक्टेड, डिसकनेक्टिंग, क्लोज, ये सारे आपके क्या है बेसिकली क्या है पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स आपका जो mongoose होता है ना वो वैसे ही एक्सेप्ट करता है। तो हमने अभी के लिए दो पैरामीटर इनफ है, एक कनेक्शन का और दूसरा एक डिसकनेक्टेड का, हम ये उठा लेते हैं और ये हम रख देते हैं mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन डॉट कनेक्टेड कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड, CONNECTED, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से दूसरा है इसका mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन, बट इसके अंदर क्या पास करना है, डिसकनेक्टेड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेता हूं मैं, इतना भरोसा नहीं रखता मैं, सही है। डेटाबेस कनेक्शन फेड, FAILED, कंसोल का मसला नहीं है, इसमें स्पेलिंग चेक नहीं करता, कहीं पे फेल नहीं होगा, ठीक है। इसको कुछ भी लिख दो, बंद हो गया लिख दो, ठीक है। अच्छा ये होता भी हमारे बेसिकली टर्मिनल के लिए, तो यूजर के बाद ये भी नहीं जाना। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, कनेक्शन और डिसकनेक्टेड की स्ट्रिंग पास कर दी है। अब कभी भी कुछ भी होगा तो कंसोल में बताएगा, इज दिस क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन्होंने खुद बताया हुआ, ऊपर इन्होंने बताया हुआ कि आपने जब कनेक्शन कर लिया ना तो आप क्या करो, उसके बाद अपनी मॉडल्स वगैरह को क्रिएट कर लोगे। देखो mongoose डॉट कनेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, mongoose डॉट कनेक्ट कर लिया, माय मॉडल, टेस्ट, न्यू स्कीमा, फाइंड, ऐसे ही है। अच्छा अब सवाल ये आता है कि क्या ये काम यहीं पे करें हम, या इसको हम कहीं और पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं और पे भी कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं कहीं और पे करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट mongoose रिक्वायर करना पड़ेगा। बट इस पूरी फाइल के अंदर कोई भी चीज मैंने वेरिएबल में तो रखी ही नहीं है। अब करो पास, फंक्शन बनाए कैसे, एसिंक्रोनस, इस पूरे को मैं फंक्शन बना दूं, फिर उसके बाद इंपोर्ट कर देंगे उस फंक्शन को। वेरी गुड, यही तरीका है, ठीक है। और उस फंक्शन को कॉल कर दोगे कनेक्शन के नाम से, तो आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त। तो एक भाई को ये आता है, सही है, बुला ले तुम बाहर यहाँ पे, क्या कहते हो, चलो नहीं बुलाते, तुम लोगों के लिए टास्क रखता हूं मैं,
सब करना अपने एंड पे, सबने करना है। कोई ना कोई फंक्शन बनेगा एसिंग वगैरह का, अवेट लगेगा, ठीक है, थोड़ा गाइड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गाइड नहीं करूंगा। और उस फंक्शन को हम पास कर देंगे, ठीक है ना? पास करने का तरीका क्या है? मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट्स वेरी गुड डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, याद आया? Yes, sir. पास कर देंगे, उस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है? सर्वर में भी कॉल कर सकते हैं और अपने जहां पे स्कीमा बनाना है वहां पे भी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपकी मेन फाइल है सर्वर की, वहां पे आप इसको कॉल करो ताकि आपका मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाए सर्वर की कनेक्शन के साथ साथ। इज दिस क्लियर? यस सर कर लोगे? इंशाल्लाह। ये सो क्यों रहा है? इसको उठाओ। हेलो भाईजान, तुमने ऐसी इसलिए खुलवाया? सोया मैं नहीं हो रहा आज तक। सुबह 7 बजे सो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं तो नहीं लग रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है। ऐसे नहीं क्या करो। हाँ अच्छा, अब हमें क्या बनाना होता है? स्कीमा बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्कीमा। अभी के लिए मैं एक स्कीमा बना लेता हूँ विच इज कॉल्ड, आई थिंक, क्या बनाया जाए? अच्छा, लेकिन एक मसला फिर भी आएगा, कनेक्शन के लिए मुझे ना वो बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। तो मैं चलो मसला ये है कि अभी फंक्शन फेल हो जाएगा, स्कीमा बना दूँ, सब कुछ कर दूँ, बट वो कनेक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो वो सर्वर में कॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फंक्शन डीबी कनेक्शन। सही है, या डीबी कॉन भी ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या रख दें? इसके लिए यस सर। अच्छा, अब मुझे क्या यहाँ पे एसिंग बनाने की नीड है? SY सही है, फंक्शन एसिंग बन गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे पहला अवेट लगाना चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, क्या यहाँ पे ट्राई और कैच करने की नीड है? अगर ना करूं चल जाएगा, वेरी गुड। बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप कर लो, ताकि अगर आपका कहीं पे भी कुछ भी फेल होता है तो आपको पता चल जाए। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? CATCH ERR। अच्छा, ये ERR भी लिख सकते हो, ये तो मैं खुद वैसे ही लिखता हूँ कि मुझे पता चल जाए। अभी के लिए मैं कुछ किसी को पास ऑफ नहीं कर रहा, बस अपने कंसोल में दिखा दूंगा कि भाई यहाँ पे कनेक्शन फेल हो गया है। इज दिस क्लियर? अब वेट लगा दिया मैंने किस पे? मंगोज डॉट कनेक्ट पे, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक ना कनेक्शन डॉट ऑन चलेगा, ना कनेक्शन डॉट ऑन डिस्कनेक्टेड चलेगा। ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? कनेक्शन क्रिएट करना है। तो बस यहाँ पे अवेट चाहिए, बाकी इसके अलावा कहीं और भी अवेट नहीं चाहिए। कौन से? एक बार जब डिस्कनेक्ट करोगे तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा डेटाबेस कनेक्शन दिस टर्मिनेटेड। अच्छा, मतलब ये फेल नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, एक चलेगा उस वक्त। सही है। और अगर कनेक्टेड है तो कनेक्ट रहेगा। सही है। तो अगर कनेक्शन हो रहा है तो कनेक्टेड, सही है, वरना डिस्कनेक्टेड, एक चलेगा एक बार में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? किसी को कोई मसला? मॉड्यूल डॉट EXPORTS क्या हुआ? अच्छा, अभी हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो हमें ऑब्जेक्ट भी बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या नाम है इसका? अब ये डीबी कॉल कहाँ पे मुझे कॉल करना है? सर्वर में। वेरी गुड, सही है। तो ये मेरा एपीआई है, ये मेरा यूजर डाटा है, ये एक्सप्रेस डॉट रजिस्टर है। इससे पहले अब ये डीबी कॉल मुझे मंगवाना भी तो पड़ेगा। REQUIRE, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा मुझे? ओके,
यस सर। कोई मसला? कहीं पे भी चलेगा तो पहले ये चलेगा, देन उसके बाद आपकी सारी चीजें चलेंगी। चला के देखें। यस सर। क्या नाम है सर फोल्डर का? रिवीजन। नहीं, रिवीजन से पहले सर्वर है ना। यही है ना? मैंने आज फुल किया ना। रह भी तुम लोगों ने। अच्छा, एक तरीका और है, टेंशन नहीं लेने का है। कोड भूल गया। तो होता है पहला फुल होता है, दूसरा क्या होता है? हाँ, स्टैश। तो अब हमने कर दिया सब कुछ, अपना कोड रिवर्ट गायब हो गया। लेकिन जो भी काम किया था ना आज के दिन में सब गया, ये सब खाली हो गया। पहले हम चलाते गेट फुल, और ये भी हम चलाएंगे इधर नहीं, इस जगह पे गेट फुल, ताकि जो पुराना कोड है वो मिल जाए। ऑलरेडी अप टू डेट हो गया। अब यहाँ पे आकर के मैं चलाऊंगा गेट ठीक है। तो अब सारा कोड आ गया। ठीक है, तो अब कुछ करेंगे तो हमारा नया कोड और पुराना कोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक नई चीज भी आप लोगों ने देखी, गेट स्टैश। स्टैश। टेम्परेरी स्टोरेज देता है आपको कि आपके ही रन टाइम पे गिट में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको पॉप कर सकते हो। ठीक है, पॉप का मतलब होता है दोबारा ये हो। ठीक है, अच्छा पता है ना हेले वाला पॉप? यस। वही है। अच्छा, अब करते हैं npm i, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे, इसी वजह से मैं सोचा था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो के रह जाए। npm स्टार्ट, सर्वर कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ है जरा देखते हैं कहाँ पे मसला है। वो कनेक्शन पे गया है, बट कहीं ना कहीं कोई मसला है, वेयर सर्वर सीक्रेट की अनडिफाइंड। तो ये मसला कुछ और है, ये मसला आपका। अच्छा देखो, ये आपको मिल गया जो हमने mongoose डॉट कनेक्ट किया हुआ था ना, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट को हमने किया हुआ था। यस। इधर है ये किया हुआ था डीबी लाइन नंबर 7 पे। तो ये आपको बिल्कुल सही मिल रहा है। यस। तो मतलब मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया, बट डाटाबेस अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसको चेक करने के लिए, क्योंकि ये टाइम ले रहा है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग, जो सिर्फ मुझे ये बता दे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन नहीं चलेगा। उसका रीजन ये आपने अवेट लगाया है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, जो हमने अवेट लगाया हुआ है ना, तो हम इसको करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, विच इज कॉल्ड डीबी। अच्छा, डीबी में कहीं पे और रखा हुआ है क्या ऊपर? डीबी कंटेनर रखा हुआ है, डीबी नहीं रखा। कौन सा? नहीं, वो डीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई मसला नहीं है। डीबी जरा मैं देखो कि डीबी की क्या परफॉर्मेंस है, कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिल रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। सही है, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, बट बेसिकली कनेक्टेड तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं इसको अगर अपडेट लगा दूंगा तो ये चल जाएगा। सही है, इसका मतलब अभी के लिए नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ये चल जाएगा, इतना भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट नहीं कर रहा, आगे जा रहा है। थोड़ी देर में ना जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पे आगे के लिखा हुआ आ जाएगा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड।
इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी जो मॉडल है स्कीमा बनाएंगे ये बिल्कुल लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन नहीं होगी फिर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा हम आगे। कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कहाँ पे आ जाए हम? अपने सर्वर पे थे हम, सर्वर पे हमने डीबी कनेक्शन रख लिया और हमने डीबी के अंदर कंट्रोलर बना लिया। अब इसी डीबी के अंदर मैं एक काम और करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्कीमा। क्या रखता हूँ? अलग से फोल्डर भी बनाया जा सकता है। अभी के लिए बट समझने के लिए मैं क्या रख देता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट स्कीमा। अच्छा यूजर स्कीमा रख देता हूँ मैं, उसका रीजन ये कि स्कीमा डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। सही है, यूजर स्कीमा डॉट जेएस। इज दिस क्लियर? कोई मसला? अब क्या करना है हमें? सर्वर अपना मैं रोक देता हूँ क्योंकि लोड पड़ता है। अच्छा अब बताओ अब क्या करना है हमें? हमें बनाना है स्कीमा। अब पहला स्कीमा हमारा बनेगा साइन अप का। तो साइन अप पे क्या चाहिए होता है? ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो मैं मंगोज को रिक्वायर करता हूँ। अच्छा आज जुम्मा भी है तो मुझे जरा याद जरूर दिलाना जब हमारी क्लास की टाइमिंग हो जाए। सही है, 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट। अच्छा अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। क्रिएट स्कीमा करना होता है हमें, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, बट ये डायरेक्ट करने से बेहतर है हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SCHEMA स्कीमा। ठीक है, तो ये बता देगा हाउ टू क्रिएट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? मंगोज के अंदर से स्कीमा निकालने और न्यू स्कीमा आपने डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मंगोज के अंदर से स्कीमा निकाल लेते हैं। क्या था स्पेलिंग? SC बिल्कुल सही लिखा मैंने। कहां से निकलेगा ये? मंगोज से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें बनाना है स्कीमा। तो मैं बना लेता हूँ कौन न्यू स्कीमा। अब स्कीमा हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। बताते जाओ जल्दी जल्दी। रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड। लेट इट चेक। क्या कंफर्म कर लेते हैं, इतना बड़ा उसका थोड़ी वेट है। इतना टाइम नहीं। ये रिक्वायर्ड होता सही लिखा मैंने, बाद में मैंने अच्छी कर दी। सही है, तो पहली चीज हमने क्या रख दी है? फर्स्ट नेम। क्या रख दिया है? फर्स्ट नेम। अच्छा अब फर्स्ट नेम के बाद क्या क्या होना चाहिए? लास्ट नेम, ईमेल, DOB। अच्छा एक चीज और मैं करता हूँ, उन्होंने बोला बोला ऑब्जेक्ट। हाँ वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। सही है, टाइप स्ट्रिंग TYP। सही है, रिक्वायर्ड और ये यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन। ओके अब अच्छा अब मुझे और क्या क्या करना है? लास्ट नेम, ये भी रिक्वायर्ड है, बस यहाँ पे चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। LST और क्या क्या है जल्दी जल्दी बताते जाओ। ईमेल। अच्छा एक और चीज होती है ईमेल पे, एक नई चीज भी स्कीमा में भी देख लेते हैं, which is called unique true। तो बस किसने बोला? क्या काम करता है? ये करता है कि जो काम आप कर रहे थे ना उसके अंदर चेक कर रहे थे, पहले पिछला डेटाबेस उठा रहे थे, उसके अंदर आप लूप चला रहे थे कि भाई आपके पास क्या ये मौजूद है यूजर,
तो ये उसी वक्त ब्लॉक कर देगा स्कीमा पे कि नहीं फेल्ड हो रहा है, सही है, नया यूजर नहीं मिल रहा, UNIQUE। तो ये बड़ा मसला है कि हर एक के लिए ना मेन ग्लोबल सर्च पे जाओ, फिर वो ढूंढता है कि यार यूनिक किधर है। SCHEMA UNIQUE इसके अंदर लिखेंगे ना, समझ API यूनिक स्कीमा टाइप, अलग फोल्डर है, यूनिक ट्रू, ठीक है, मिल गया। यस सर। तो हम क्या कर देंगे, ईमेल में एक ये चीज भी रख देंगे। और बताओ पासवर्ड के लिए यूनिक होना जरूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बस अभी के लिए इतना काफी है, 4 चीजें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस यूजर को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। उससे पहले मॉडल क्रिएट करना होता है। यस सर। अच्छा वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे इसने बताया होगा, पहले आप क्या रखते हो, मॉडल का नाम, और उसके बाद आप कॉल कर देते हो अपना मॉडल, ऐसा ही है, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके मॉडल का नाम है और ये आपका पूरा स्कीमा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर देंगे जो कि है यूजर्स, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस, कौन क्या कहा गया, माय मॉडल या फिर कह देते हैं यूजर मॉडल, ठीक है। मंगूज डॉट स्पेलिंग ES सर। MOD, अच्छा मैं ए लिख रहा था, यस चलिए तो ये मसला है। अच्छा क्या रखना है, आई थिंक हम रख लेते हैं यूजर मॉडल, सही है। और इसके अंदर हमें कॉल क्या करना है, अपना स्कीमा, इसका नाम क्या था, यूजर। जिस नाम से हम मॉडल रखते हैं इसी नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है, सही है, ये चीज हमें पता है। सॉरी जी, अबे यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई मसला है यहाँ तक, किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई इशू? हाँ भाई आगा टैग थे, मुस्कुरा रहे होते हो, जब देखो कौन सी कहानी से मुस्कुरा रहे होते हो, ये कौन है बराबर में तुम्हारे, इसको जरा खड़ा करो, ये नजर नहीं आ रहा मुझे, क्या बातें चल रही होती है, बातें नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे, तो मैं बता रहा हूँ काफी नहीं है, तुम वहां इसके साथ ही बैठा करो, तुम बीच में स्पेस दो, एक चेयर छोड़ो, उसके बाद आ जाओ जल्दी से। अब सही है, सही है। नेक्स्ट क्लासेस से तुम अकेले बैठना, ठीक है, फोकस ज्यादा रहेगा तुम्हारा। अच्छा हमने क्या कर लिया, यूजर मॉडल को एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमें इसको कहाँ कॉल करना है, जहां पे हमारा राउटर क्यों है, क्या क्या बोल रहे हो, जहां पे हमने ये यूजर ऑथ बनाया है, ऐसे ही है। इस जगह भी हमारा नया यूजर क्रिएट हो रहा है, साइन अप का सारा काम हो रहा है, ये लॉगिन हो गया और ये साइन अप हो गया, ऐसा ही GNUP गलत लिखा गया, ऐसा ही NG, ठीक है। और इसी साइन अप को हम क्या करेंगे, फिर नीचे एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूजर ऑथ रखा हुआ था। अब आती है बात कि मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को सबसे पहले मंगवाना है, क्या नाम दोगे, यूजर मॉडल,
सही है। तो इसके अंदर तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूजर मॉडल। इज दिस क्लियर? अच्छा, मुझे एक चीज पता है क्या, ये यूजर मॉडल जो है ना कल को मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि आपका एक यूजर मॉडल है, फिर एक अलग बन जाए, कोई और मॉडल बन जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है ना। तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लूं, ठीक है, अभी बना लूं, बाद में बना लूं, अप टू मी, सही है। तो अभी के लिए तो ये चल जाएगा, बट बाद के लिए बनाना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना, सही है। तो अब आते हैं वापस इस यूजर स्कीमा पे और हम आ जाते हैं वेब और फंक्शन ऑथ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। ईमेल नेम हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट नेम, हम जल्दी जल्दी रखते चले जाएंगे, सही है। उसके बाद क्या चाहिए, लास्ट नेम कॉपी किया, लास्ट नेम के बाद क्या चाहिए, ईमेल, ईमेल रखा हुआ है, पासवर्ड, ठीक है भाई, कोई मसला, सही है। अच्छा, अब एक और चीज है कि मैंने यूजर, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चारों चीजें तो मैंने रख दी, बट मुझे इसको रखवाना है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। उससे पहले इस पासवर्ड को मुझे करना है हैश। याद है हमने क्या पढ़ा था, हैश ही पढ़ा था। हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए अभी, बस डायरेक्ट कोई मिल जाए, देखते हैं चला करके। Important security changes and implementation take often take effect October 30। आज क्या तारीख है? अच्छा, ये मसला आया ही नहीं, चलो अच्छा हुआ पढ़ लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने बताया भाई ये तरीका है यूज करने का। आप बिग्रिप को सबसे पहले क्या करो, रिक्वायर कर लो, रिक्वायर करने के बाद आप सॉल्ट पास कर दो, ठीक है। सॉल्ट पास करने के बाद आपके पास माय प्लेन पासवर्ड और समथिंग अदर प्लेन पासवर्ड अगर आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं ये दो चीज रख देता हूँ बिल्कुल टॉप पे, मैंने सॉल्व क्योंकि कर ली है, ठीक है। तो बिग्रिप मुझे मिल जाएगा, सॉल्ट मैंने पास कर दिया टैग, और bigrip.generate सॉल्ट इसका मेथड है, सॉल्ट राउंड्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्ट राउंड्स है, फंक्शन एडर सॉल्ट bigrip.hash माय प्लेन पासवर्ड की जगह हम क्या पास कर देंगे, पासवर्ड, अपना पासवर्ड, सही है। सॉल्ट आ गया वैसे। अच्छा, ये सॉल्ट कौन सा होगा, ये यहाँ का है, सही है, फंक्शन एरर एंड हैश, ठीक है। तो चलो मैं इस पे आता हूँ, इस फंक्शन पे आता हूँ, इस फंक्शन को रखते हैं हम इसके बिल्कुल नीचे, फौरन बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के समझने के लिए कमेंट डाल देता हूँ, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ हियर वी पासवर्ड, ठीक है। तो बिग्रिप जनरल सॉल्ट राउंड फंक्शन एरर सॉल्ट बिग्रिप हैश माय प्लेन पासवर्ड फंक्शन एरर। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्टोर हैश इन योर पासवर्ड डीबी। तो यहीं पे हमें इस हैश को सेव भी करना है इसी के अंदर। जब जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। अच्छा, जब मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, याद है, न्यू सेव वेरिएबल। अच्छा, मैं हर एक चीज के लिए पता है क्यों डॉक्यूमेंटेशन में लेकर के आ रहा हूँ, पुराना कोड भी पढ़ा हुआ है, कुछ मुझे याद भी रहता है, इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन रीजन ये है कि यार हो सकता है 2 साल बाद तुम भूल जाओ, हो सकता है 2 दिन बाद तुम भूल जाओ, तो ये याद रखना कि तरीका क्या था। यहाँ पे आओगे, ढूंढोगे, मिल जाएगा, कोड देख लोगे, सही है। ये लाइफ के हर पार्ट में, आप इंटरव्यू देने गए हो, आप हैकाथॉन में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, हर जगह गूगल अलाउ होता है। विदाउट अ गूगल, सही है, यू नेवर बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सही, यू कांट प्रोसेस योर टास्क, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन में डायरेक्ट आकर के चीजें ढूंढनी है। अच्छा, अब मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेव डेटाबेस
तो मुझे मिल जाएगा सेव कैसे करते हैं, API सेव। तो ये रहा सेव का तरीका, सही है। अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव। तो प्रोडक्ट से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हैश को रखवा लेता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ईमेल, EMAIL ईमेल, फिर फर्स्ट नेम, जो मुझे सेव करना है ना वो रख रहा हूँ, खाली वो बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, लास्ट नेम और अच्छा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड में थोड़ा तरीके से। अच्छा पासवर्ड की जगह पे मैं रखवाऊंगा हैश, ऐसे ही है। ये हैश कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या बात किया हुआ है, एरर और हैश, ठीक है। तो इस जगह पे वेरिएबल क्या स्टोर होगा, नया पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने पासवर्ड। अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को ही सेव कराना है। वो और थोड़ा सा अलग नाम रखना है, यूजर रख लेते हैं। यूजर से पहले बनाया था कि नाम में कहाँ बनाया है, इससे ऊपर तो नहीं बनाया ना कहीं पे भी, बस सही है। बाकी दूसरे फंक्शन भले बनाया हो, इससे कुछ नहीं करता, ठीक है। रिजल्ट हम इसके अंदर रख लेते हैं। और क्या था तरीका, न्यू यूजर डॉट, अच्छा एक मसला आएगा, कौन बताएगा क्या मसला आएगा, जेसन वाला सही कहना। अब मजा आएगा नमाज अभी, अच्छा चलो खैर। तो पहले मसला बता दो जल्दी से, क्योंकि ये फिर मसला हो जाएगा, घर जाके तो देख के कोई भी बता देगा। नहीं बस मैं जल्दी से बता रहा हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कॉल किया, ये प्रोडक्ट आपका स्कीमा होता है, मॉडल होता है। हमने मॉडल को कॉल ही नहीं किया, तो मॉडल कॉल करने के बाद हम सेव करवाएंगे, बस सिंपल जी। अच्छा अभी के लिए हम क्लास को ऑफ करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम नहीं देगा, तुम लोगों ने भी बताया नहीं, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन हम GWT साइन इन की तरफ जाएंगे, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा